सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर रही है और जिसमें आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा करनी है। वहीं बिजली वितरण प्रणाली में बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार की बिजली वितरण कंपनी के द्वारा कोरोना काल में बिजली दरों में 27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव जनविरोधी निर्णय है। साथ ही झारखंड बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। सरकार को इस प्रस्ताव को वापस लेना होगा। देखिए, इस पलटू सरकार का आप एक और कारनामा देख सकते हैं। कोरोना के समय इन्होंने घोषणा की थी कि जो भी उपभोक्ता हैं बिजली के, उन पे कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके उलट अब सरकार की वितरण कंपनी ने, बिजली वितरण कंपनी ने 27% तक जो बिजली की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। ये पूरे तरीके से ये सरकार का जन विरोधी निर्णय है और झारखंड भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, जहां एक तरफ सरकार एक के बाद एक समीक्षा बैठक कर रही है, वहीं अब बीजेपी ने तमाम आरोप भी लगा दिए हैं। शुभम, बिल्कुल, देखिए, लगातार मौजूदा हेमंत सरकार समीक्षाएं कर रही है। हर विभाग की समीक्षाएं हो रही है, लेकिन कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जरूर मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि सरकार ने जब कोरोना काल के समय ने वो कह दिया था मौजूदा सरकार ने कि जो बिजली का जो दर रहेगा उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोरोना संक्रमण का दौर अब धीरे धीरे खत्म होने को है, उसके बाद से अचानक एक निर्णय ले लेना, तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी वर्तमान के मौजूदा सरकार को पलटू सरकार साबित करने का एक बयान सामने आया है। के जी, आखिर जिस तरह से सरकार एक के बाद एक समीक्षा बैठक कर रही है और आज भी ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होनी है, ऐसे में विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि कोरोना काल में जिस तरह से 27% बढ़ोतरी कंपनियों के द्वारा की गई है, सरकार का यह फैसला गलत है। यानी कि अगर विपक्ष में है तो फिर सब कुछ जनता के लिए अहित नजर आता है और सरकार को उन्हीं चीजों में हित कैसे समझा जाए। शुभम, कि ये निर्णय जो लिया गया है, तो ऐसा विपक्ष का मानना है ये निर्णय गलत है और इसे सरकार को, मौजूदा हेमंत सरकार को इसे जल्द से जल्द वापस लेना होगा। ऐसे तमाम आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है विपक्ष के पार्टी के मौजूदा हेमंत सरकार पर लगाए जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं जनता में भी आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन अचानक से एक निर्णय ले लेना कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। के पिछले कुछ दिनों की अगर तस्वीरों को शुभम देखा जाए तो लगातार विपक्ष आरोप पर आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष उन चीजों को नकारता चला रहा है। आखिर जनता कैसे समझे कि सही क्या गलत क्या, आरोप सही है या गलत है, किसकी बात पर भरोसा किया जाए। शुभम, अगर आज की बात करें तो जब से मौजूदा हेमंत सरकार बनी और सरकार बनने के 1 साल का जो समय है वो तकरीबन पूरा होने को, और इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार समीक्षा कर रहे हैं। 18 तारीख तक ये आखिरी समीक्षा चलेगी। इसमें तमाम राज्य के पहलुओं पर नजर रखे गए हैं कि कैसे झारखंड का विकास होगा, कैसे झारखंड का सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन उस पर विपक्ष पार्टी शुरू से हमलावर रही है। लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है विपक्ष। तो इसमें जनता की अगर बात करें, जनता को कैसे समझना होगा, तो अब जनता को हेमंत सरकार पर सहाय करना होगा, क्योंकि अब विकास का कार्य होगा कि नहीं होगा, ये सब पूरी की पूरी स्थिति अब मौजूदा सरकार पर निर्भर करती है। उसके बाद कि आपको बता दें, चुनाव की प्रक्रिया है, फिर एक बार चुनाव होगी। अगर सरकार ने काम किया है तो एक बार फिर मौका मिलेगा, अगर नहीं किया है तो जनता उन्हें नकार देगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।